ये जो नरेटिव का खेल है, बड़ा अनोखा है। आप इसको थोड़ा-सा आगे-पीछे होकर देखिए और जो लोग इसको नियंत्रित कर रहे थे, वो अब कैसे परेशान हैं, क्योंकि उनके हाथ से जो उनकी आय का बड़ा स्रोत था, वह धीरे-धीरे फिसल रहा है। क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट नरेटिव वाले लोगों को संघी रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे में कोहराम मचना तो स्वाभाविक ही है और मचना भी चाहिए। क्यों न मचे, रोजी रोटी का सवाल है। तो सोचिए, ऐसे लोग जो नरेटिव के ठेकेदार थे, क्यों और कैसे उनके हाथ से यह ठेकेदारी निकलती जा रही है। तो इसके पीछे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहले जो सूचना के केंद्र हुआ करते थे, वह कुछ अखबारों, दूरदर्शन या कुछ सीमित लोगों के पास हुआ करता था। अब इंटरनेट की वजह से डिसेंट्रलाइज हो गया है। फिर मोबाइल और सोशल नेटवर्क ने तो तहलका मचा दिया और सब कुछ बदल गया और ये बेचारे हो गए। अब बताने समझाने वालों की कोई कमी नहीं है और दूसरा पक्ष रखने वाले भी ढेर सारे लोग आ गए हैं और सोशल नेटवर्क के माध्यम से कोई भी आदमी वायरल हो सकता है और यह वायरल होना अपने आप में सेलिब्रिटी होना है और पैसे की भी भरपूर कमाई शुरू हो जाती है, मतलब आमद। तो ऐसे में जो उनके विशेषाधिकार थे, एकाधिकार थे, साहित्य पर, सिनेमा पर, मीडिया में, मतलब अखबार, टीवी, मतलब न्यूज़ बिजनेस में, वह भी टूटने लगा। क्योंकि देखने बताने के साधन बहुत सारे आ गए हैं और जिसके हाथ में मोबाइल है वह क्रिएटिव है, वह पत्रकार बन गया है, सूचनाएं दे रहा है, ले रहा है। ऐसे में धंधा चलाना थोड़ा मुश्किल होता गया। और अब देखिए, वो जो नरेटिव वाला मॉडल सेट करते थे, ज़्यादातर लोग उसमें यूट्यूबर बन गए हैं और जो बारीकी से, महीने से नरेटिव चलाते थे, वह स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। गाने लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, सिनेमा बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं। मतलब वो सीधे बात नहीं कहते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं। वह बेरोजगारी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे, पर्यावरण, LGBTQ, इस तरह के माध्यम से अपना नरेटिव चलाते हैं। जबकि हकीकत में वह किसी पार्टी, व्यक्ति, नेता के प्रवक्ता हुआ करते थे और जैसे ही उनका नेता, पार्टी, गठबंधन हारा, इस हालत में पहुंच गए। और जब एक पंचवर्षीय नहीं, तृतीय पंचवर्षीय तक यह बात एक जैसी चलती रहे, तब थोड़ा सा रोजी रोटी का संकट बढ़ जाता है और विरोधी से लड़ना मुश्किल होने लगता है। तो हमारे नरेटिव कंट्रोल करने वाले जो ठेकेदार थे, उनके साथ यही हुआ है। खैर, अच्छा है, उनका भी बिजनेस मॉडल है। सूचना तकनीक की वजह से वो भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शब्द रचने की बेहतर ताकत है और अपनी बात और बेहतर तरीके से उनको कहनी होगी और स्वीकार करना होगा कि भैया हम निष्पक्ष उष्पक्ष नहीं हैं, हम फलाने के प्रवक्ता हैं, फला का सपोर्ट करते हैं, फला का विरोध करते हैं। वो चाहे विचारधारा की बात हो, पार्टी लाइन की बात हो, आप निष्पक्ष नहीं हो, इस बात को मान लीजिए। तो आपका भी काम आसान हो जाएगा और आपका विरोध करने वालों का भी काम आसान हो जाएगा। तब आपका उतना विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि आप ये हैं, इनके समर्थक विरोधी हैं और आपका काम यही है। ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, है ना? कायदे की बात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।